जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने 16 फीट की दीवार बनाई थी, राइट। आप नर्मदा फ्रंट चाहिए, जो रिवर फ्रंट हम जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये चर्चा करते हैं, कोई भी विदेश का नेता हो या देश का नेता हो, सीधा रिवर फ्रंट पे लेके आते हैं। आखिर उसके पीछे के क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। वो नदी तो दिखाते हैं, पर उस नदी के पानी में मछलियां नहीं होती, नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक है, उसमें ओजोन नाम की कंपनी के वेस्ट शामिल है, जिसके ऊपर लगातार आरटीआई डाली जा रही है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो गुजरात मॉडल अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ना, लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि गुजरात मॉडल है क्या। अगर गुजरात मॉडल प्रभावशाली होता तो 4 लाख करोड़ का कर्जा आज गुजरात के ऊपर नहीं होता, वो भी तब जब 27 साल से भाजपा की सरकार है। हम एक बात पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी इतनी बड़ी सरकार है, दूसरी बार इनकी सरकार बन गई, 23 एग्जाम्स कैंसिल हो गए, और आपके जैसे पत्रकार पाठक जी जिन्होंने इसका उजागर किया सॉल्वर गैंग को, उन्हीं को रात रात उठा के जेल में डाल दिया गया। तो हम सवाल तब करते हैं, हम मोदी जी की कार्यक्षमता के ऊपर सवाल नहीं करते, हम उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते, हम भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते, हम बात करते हैं मुद्दों की। 23 से ज्यादा क्वेश्चन हम एसएससी जीडी के नौजवानों की बात करते हैं, 2018, 2015 एनटीपीसी के कैंसिल हुए एग्जाम के बच्चों के बारे में बात करते हैं, रेलवे में जिन्होंने फॉर्म भरा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा घोटाला आज तक, ऐतिहासिक घोटाला, वो है फॉर्म घोटाला। अब फॉर्म निकालते हैं, एज निकाल देते हैं, पैसे ले लेते हैं, भर्तियां नहीं देते हैं। हमारे प्रश्न तो तर्क संगत होते हैं, हम छीटा किसी की बातें नहीं करते। सर केवल जी, गुजरात में लोग बोलते हुए डरते हैं। हर राज्यों में देखा जाता है लोग अपनी बात खुलकर रखते हैं, लेकिन गुजरात में क्या लोगों को डराया जाता है क्या? ये केवल गुजरात की समस्या नहीं है पत्रकार महोदय, हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था। कारण क्या था कि जैसे शिमला को मान लें, ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफर का डर होता था, उनके ऊपर कार्रवाई। अभी 5 शिक्षकों के ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उनको सो कॉज नोटिस भेजा गया है कि आपने कांग्रेस के पक्ष में क्यों लोगों को मोटिवेट किया कि कांग्रेस के लिए वोट करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। गुजरात में एक कल्चर चलिए पिछले 20 साल से, आप 2001 के बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर अब तक देखें, आईपीएस संजीव भट्ट की कहानी आप देखिए, श्वेता भट्ट की कहानी, जो भी व्यक्ति किसी एक प्रोटोकॉल पे ओपनली आके बात कर रहा है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके परिवार वालों के नंबर को ट्रैक किया जाता है, उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है। मैं उसमें से एक भुक्तभोगी हूं मेहताब जी, नहीं तो लगातार 3 साल से मैं कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहा होता। हम लोग निर्भीकता के साथ जो बात आज कर रहे हैं ना, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम भुगत सकते हैं तो हर जनता भुगत सकती है। कहीं ना कहीं एक आह्वान होना चाहिए देश की जनता को प्रति कि चाहे आप गवर्नमेंट लाइन में क्यों ना हो, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आप अपने मन के विचार को जरूर रख सकते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में ना भी हो, वो अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। लेकिन गुजरात में दमन की नीति है। आप देख लीजिए बिल्किस बानो केस का, जितने भी लोग उसके गवाह थे आज कहीं नजर नहीं आते, उनका परिवार कहां है वो भी आपको नजर नहीं आते, बराबर। तो ये जो डर की राजनीति है ना, भाजपा करती है डर की राजनीति, इस डर की राजनीति को खत्म करने की ये पूरी कवायद है। मैं जी, ज्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा। जी, गुजरात मॉडल तो आपने देखा है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, आप जब अहमदाबाद आते हैं, वहाँ एक जगह का नाम है डफनाला, मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ वहाँ पे। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने 16 फीट की दीवार बनाई थी, राइट। आप नर्मदा फ्रंट चाहिए, जो रिवर फ्रंट हम जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये चर्चा करते हैं, कोई भी विदेश का नेता हो या देश का नेता हो, सीधा रिवर फ्रंट पे लेके आते हैं। आखिर उसके पीछे के क्रोनोलॉजी आप समझिएगा। वो नदी तो दिखाते हैं, पर उस नदी के पानी में मछलियां नहीं होती, नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक है, उसमें ओजोन नाम की कंपनी के वेस्ट शामिल है, जिसके ऊपर लगातार आरटीआई डाली जा रही है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो गुजरात मॉडल अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ना, लोगों को ऐसा कि समझ में नहीं आया कि गुजरात मॉडल है क्या। अगर गुजरात मॉडल प्रभावशाली होता तो 4 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात के ऊपर नहीं होता, वो भी तब जब 27 साल से भाजपा की सरकार है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन का मूड में है गुजरात? देखिए, डिपेंड करता है जनता के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, इनके ऊपर एक आपने क्या देखा? देखिए, लोगों के अंदर चेंज करने की एक प्रवृत्ति तो है, पर लोग भी एक ऐसे चेहरे को देखना चाहते हैं जो चेंज का माध्यम बने। अगर मैं ये बोलूं कि तुरंत ही परिवर्तन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परिवर्तन अपना समय भी लेता है। लेकिन इस बार सीटों का परिवर्तन आपको बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगा। राहुल गांधी की सभा से क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी ने एक आइकॉनिक जर्नी की है, भारत जोड़ो अगर हम जो यात्रा को बोलेंगे, इट्स आइकॉनिक जर्नी। पीपल थ्रू आउट द कंट्री दे आर कनेक्टेड विद राहुल गांधी। कारगिल के जो वॉर वेटरन्स हैं, जिन्होंने अपने शरीर के हिस्से खोए, वो भी आके राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर जुड़ रहे हैं। उनका एक छोटा सा कारण है कि कोई व्यक्ति भारत के लिए निकला है, भारत को जोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो उपक्रम है ना, ये देश को जोड़ रहा है। इसे राहुल गांधी जी ने भी एक कोट किया है कि इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप ना समझे, ये देश के लिए यात्रा है, ना कि मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा है। लेवल जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। गुजरात में व्यापार ही बहुत है, व्यापार भी है, लेकिन उसके बावजूद भुखमरी और बेरोजगारी क्यों है? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, गुजरात के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स भी हैं, आप जानते हैं। यहाँ पे एक और मेंटेलिटी जो बीजेपी की पॉलिसी होती है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, या अस्थिरता का या भय का जो माहौल लोगों में, लोगों ने ये भी फैला रखा है कि हम लोग हैं तो आप सुरक्षित हैं।
विशेष तौर से हिंदू समाज को लेकर। आप उनके कई स्पीचेस गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिलीजियस को लेकर लोगों के माइंड फ्रेम में एक चीज़ डाला गया है, लेकिन अगर यही चीज़ संविधान के दायरे में लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका उन्मूलन करे तो शायद ये भय भी लोगों के मन से निकल सकता है। गुजरात में आपने क्या देखा? जब गुजरात आप आए तो क्या देखा आपने? लोग पार्टी देखकर वोट करेंगे या विकास देखकर, या फिर वही जात पात हिंदू मुस्लिम? देखिए, मैं एक बात देखता हूं कि आप एक कंपैरिजन करेंगे भारतीय सेवा में, विशेष तौर से इंडियन आर्मी में, और जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उसमें सबसे कम लोग गुजरात से आते हैं। तो लोगों की एक मानसिकता जाती है कि ये व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध राज्य है, बराबर। लेकिन अगर 6 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन हो, उसके बावजूद अगर 15,000 लोग एक एनुअल एजम्पशन में ज्वाइन नहीं करते तो एक प्रश्न भी उठता है देश के ऊपर, क्या राष्ट्रभक्ति का पूरा जो जिम्मेदारी है अन्य राज्यों ने ले रखा है? उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है, हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन अगर आप किसी गांव की परिभाषा देखें तो हर घर से एक फौजी आपको मिलता है। ये जो ट्रेडिशन है ना कि दे आर बेस्ट इन बिजनेस, इट इज़ बीन क्रिएटेड बाय दीज पीपल, ना कि यूनिवर्सल है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, हल्दीराम तो गुजरात से नहीं है ना, आपको समझना होगा। छोटी छोटी क्रोनोलॉजी है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज, क्या बाटा गुजरात से है? केवल अंबानी और अदानी को ही अगर आप बिजनेसमैन मानते हैं तो टाटा तो गुजरात से नहीं है। आप इस बात को देखिए, हमारी मीडिया की भी एक जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने जो रॉन्ग साइकोलॉजी हम सबके माथे पे डाला हुआ है उससे निकालने के लिए हमें अपने वॉइस को मजबूत करना पड़ेगा। एंड देयर इज नथिंग सो कॉल्ड गुजरात मॉडल, इट्स अ डिजास्टर मॉडल बेसिकली। आप इनकी सड़कें देख लीजिए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको गली मोहल्ले में पानी नहीं मिलेगा। ये जो ढिंडोरा पीटते अपना भी कनेक्टिविटी ऑफ वाटर नहीं है। जामनगर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, टैंकरों से पानी आ रहा है जी। अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं गुजरात, क्या लगता है इस बार जो है गुजरात में मामला दिलचस्प होने वाला है या फिर भाजपा और कांग्रेस में ही फाइट रहेगी? देखिए, कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं है पत्रकार महोदय, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन पंजाब की हालत आपसे छुपे में नहीं है। पंजाब में खालिस्तान का ओपन सर्वे होने जा रहा है, लोग मांग लेके सड़कों पे उतर रहे हैं। तो जिस राज्य में खालिस्तान की मांग की जा रही है, क्या वो मॉडल यहाँ लाके गुजरात में भी इंप्लीमेंट करेंगे? ये आपको सब समझना है, ये हमें समझना है, ये भारत के 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों को समझना है। पंजाब में अभी सरेआम आपने देखा होगा, कपूरथला में पूरी रैली निकली और उसको पंजाब पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, उनको सुरक्षा दी गई। अभी जो निशंस हत्या हुई है वो भी किसने किया वो भी आप जानते हैं, उसमें कौन से बैनर लग रहे हैं। यहाँ से लेके कनाडा तक एक पर्टिकुलर ग्रुप खालिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल मॉडल यही है तो इसके ऊपर तो प्रश्न उठने लगे। वो तो कहते हैं दिल्ली बदली थी, पंजाब बदला, गुजरात की बारी। देखिए, दिल्ली कितनी बदली है पत्रकार महोदय, ये दिल्ली की जनता से पूछें, दिल्ली के फ्लाईओवर से पूछें, और ये पता करें कि 2010 के बाद 2012 के बाद कितने नए फ्लाईओवर्स बने, और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स ये किसने पास किए और किन के सीएम रहते रहते ये चीज़ें घटित हुई हैं। अगर आप इस चीज़ का अवलोकन करेंगे, कहना करना पब्लिसिटी, आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में एक चीज़ देखेंगे, इनकी पब्लिसिटी बहुत होती है। हर जगह दीवारों में चस्पा होते हैं पोस्टर्स, बड़े बड़े ग्लोशाइन बोर्ड। आपको शायद कांग्रेस के ग्लोशाइन बोर्ड्स नहीं दिखेंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं शायद। कांग्रेस क्यों नहीं, डिजिटल मीडिया क्यों नहीं? देखिए, ये तो कांग्रेस से पूछेगा ये सवाल, ये मेरे से मत पूछिएगा। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी गुजरात आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है नहीं तोड़ता मुझे नहीं मालूम, पर कुछ रिकॉर्ड टूट रहे हैं उनके। 2019 में जामनगर से किसी महिला ने अपना नामांकन लिया एज पार्टी वर्कर, आपने 2 साल में उनको टिकट दे दिया। जो 20 साल से काम कर रहे थे उनके अंदर आपको कार्य क्षमता नहीं दिखी। मैं रविंद्र जडेजा की पत्नी की बात कर रहा हूं, जो जामनगर अर्बन से लड़ रहे हैं, और मेरी कल उनसे मुलाकात हुई और बाकायदा बहुत अच्छी वार्तालाप हुई है मेरी उनके साथ। और हम लोगों ने ओपनली उनको एक बात बोला कि हम ऑपोजिशन नहीं, हम आपको हरा के जाएंगे इस सीट में, क्योंकि भाजपा में जब 20 साल पुराने लोगों का सम्मान नहीं है तो इसका मतलब है पैसा पावर बोलता है। उनके पति जो है वो एक क्रिकेटर हैं, तो आपने उनको दिया। ऐसे आपने हंसराज हंस, ऐसे आपने सनी देओल, अनगिनत लिस्ट है जिनको आपने भेजा राज्यसभा, जिनको आप लोकसभा में लेके आए, लेकिन जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में आज तक काम नहीं किया। यही हाल गुजरात का सर, जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे? जब भी वो एमपी या कुछ भी बनते हैं, मंत्री या बड़े स्तर पर पहुंचते हैं, जैसा कि हमने हार्दिक पटेल जी के साथ देखा, वो पार्टी बदल लेते हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उतने सालों तक उनकी विरासत कांग्रेस में रही और वो भाजपा में चले जाते हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हार्दिक चूंकि छोटे भाई की तरह है, मेरा मिलना उलना होता है उनके साथ, अच्छे संबंध है मेरे हार्दिक पटेल के साथ। तो एक बात मैं जरूर बोलूंगा, 30 से ज्यादा मुकदमे हार्दिक के ऊपर अपने ही क्षेत्र से तड़ीपार है। आपकी जानकारी के लिए अभी भी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, और मुकदमा क्या था? जो पाटीदार आंदोलन था। आप एक बात देखिए, आईपीएस संजीव भट्ट, श्वेता भट्ट आज परेशान है। आप जिग्नेश मेवाणी को देख लीजिए, आसाम में जाकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो कई सारे कैलामिटीज भी होती है, जिसका घर भुगतता है ना, आप उनके घर वालों से जाकर पूछिएगा उनके साथ उस वक्त पे कौन खड़ा होता है। तो कई बार कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं फोर्सफुली। अगर आप लॉ एजेंसीज को उनके पीछे लगा देंगे, अगर आपकी गाड़ी के पीछे 3 एजेंसी की गाड़ी लग जाएगी, तब आप क्या करेंगे? तब विवश होंगे।
आपको भी कोई ना कोई सहारे की जरूरत होती है। जब सहारा नहीं मिलेगा तो आप विवश ही होंगे। देखिए हार्दिक पटेल मुझे लगता है लेकिन- विवशता के साथ गए हैं। लेकिन सर राहुल गांधी जी के साथ भी तो ईडी का छापा हुआ, 72 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई, वो नहीं डरे। हार्दिक पटेल जी क्यों चेंज कर लिए? भाई देखिए हर कोई राहुल गांधी तो नहीं है ना। राहुल गांधी ने अपने एक बहुत ही कम उम्र में अपने पिता का शत विशत शव देखा है, शायद उसके टुकड़े भी नहीं पहचान पाए होंगे, जबकि उनकी उम्र उस वक्त क्या थी। उन्होंने अपने दादी की हत्या होते हुए देखी है। तो ये जो जिगर है ना, ये जो करेज क्या बोलते हैं, जिसको करेज बोलते हैं, वैलर बोलते हैं, ये हर एक में कैसे आ सकता है? जो कुर्बानी देता है वो जज्बे से मजबूत भी होता है। सर गुजरात में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गुजरात ही पहला ऐसा राज्य है, और महाराष्ट्र को ले लें तो बुलेट ट्रेन तो यहीं से जा रहा है। तो मोदी जी तो गुजरात के लिए तो इतना कुछ तो कर रहे हैं और आप लोग सवाल खड़ा करते नहीं, हैं। मैं सवाल नहीं खड़ा करता। मैं आपको एक बात, मेरे सवाल बहुत लॉजिकली होते हैं और डेटा प्रूव्ड होती है। हम एक बात पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी इतनी बड़ी सरकार है, दूसरी बार इनकी सरकार बन गई, 23 एग्जाम्स कैंसिल हो गए, और आपके जैसे पत्रकार पाठक जी जिन्होंने इसका उजागर किया सॉल्वर गैंग को, उन्हीं को रात रात उठा के जेल में डाल दिया गया। तो हम सवाल तब करते हैं, हम मोदी जी की कार्यक्षमता के ऊपर सवाल नहीं करते, हम उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते, हम भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते। हम बात करते हैं मुद्दों की। 23 से ज्यादा क्वेश्चन हम एसएससी जीडी के नौजवान की बात करते हैं, 2018 2015 एनटीपीसी के कैंसिल हुए एग्जाम के बच्चों के बारे में बात करते हैं, रेलवे में जिन्होंने फॉर्म भरा। देखिए भारत का सबसे बड़ा घोटाला आज तक, ऐतिहासिक घोटाला, वो है फॉर्म घोटाला। अब फॉर्म निकालते हैं, एज निकाल देते हैं, पैसे ले लेते हैं, भर्तियां नहीं देते हैं। हमारे प्रश्न तो तर्क संगत होते हैं, हम छीटा कसी की बातें नहीं करते। सर एक आखिरी सवाल, जी। प्राइवेटाइजेशन पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए डिपेंड ऑन फैक्टर्स। प्राइवेटाइजेशन भी एक पार्ट है, कहीं ना कहीं सरकार के साथ सहकारिता में सब चीजें चलती हैं। इंडिविजुअली केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। अगर आप अन्य मॉडल देखें, सिंगापुर मॉडल देखें, देश विदेश हम लोग भी घूमते हैं, रह के भी आ चुके हैं, काम भी करके आ चुके हैं, तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है। लेकिन इन्होंने 100% एफडीआई किया। क्या कांग्रेस के पीरियड में एफडीआई नहीं थी? 49% थी। इन्होंने 100% एफडीआई कर दिया। देखिए जब आप अनलिमिटेड दे देंगे किसी को, आज जब अडानी जी का, आपके साथ ही एक पत्रकार महोदय हैं, उनको अडानी जी का नोटिस भी मिला था, उन्होंने क्या गलती की थी? अडानी जी का एक गोडाउन का वीडियो ही तो दिखा दिया था। अगर आप वीडियो दिखाने पे इतनी बड़ी सजा है, तो आप सवाल उठाने पे कितने बड़े सजा का हकदार है, आप सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।